नमस्कार, मैं हूं नम्रता आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। मेरे ख्याल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सब जानते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके बारे में ना जानता हो। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो आकर्षण का नियम, आकर्षण का सिद्धांत हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। मैं कुछ भी इस वीडियो में ऐसा नहीं बताने वाली हूँ जो आप नहीं जानते, पर हाँ, मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जो आप सच में नहीं जानते हैं। हर कोई कहता है कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव काम कीजिए, लेकिन ये सारा खेल हमारे वाइब्रेशन का है, हमारी एनर्जी का है। क्या आप जानते हैं कि हमारी ऊर्जा, हमारी वाइब्रेशन जिस वे में काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी वे में काम करता है। हम कितना भी पॉजिटिव बोल लें, हम कितना भी पॉजिटिव सोच लें, लेकिन हमारी वाइब्रेशन अगर नेगेटिव है तो हम कभी भी आकर्षण का नियम के जो सिद्धांत है उसको नहीं पा सकते हैं। हम बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। मान लीजिए किसी को जॉब की जरूरत है, बट वो दिन भर एक सेल्फ टॉक या एक नेगेटिव टॉक करता है दोस्तों से, फैमिली में कि अरे यार, और सुबह और शाम अच्छे अफर्मेशन बोलता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो उस जॉब को अट्रैक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं। आपने बहुत सारी किताब पढ़ी होंगी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, अब चेतन मन की शक्ति, सीक्रेट बुक, बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी किताबें हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब भरी पड़ी हैं बहुत सारी, उसमें ग्रेटिट्यूड बताया जाता है, लेकिन मेन मुद्दा जड़ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने का है। क्यों? हमें हमेशा, हम बहुत तकलीफ में हैं मान लीजिए, और हम बहुत एंजाइटी में हैं, और हम रोज ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे दिन शांत नहीं है, हमारा मन बेचैन है, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेगा? नहीं। तो इससे पहले हम अपनी वाइब्रेशन पे काम करेंगे, अपनी ऊर्जा पे काम करेंगे। आपने देखा होगा, हम अपनी हर वीडियो पे, मैं अपनी हर वीडियो पे करती हूँ, कहती भी हूँ, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, योग बहुत जरूरी है। आप योग को बिल्कुल शामिल कीजिए, अपनी ब्रीथिंग पे माइंडफुलनेस एक्टिविटी कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो पे मैं ये बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये कैसे काम करता है, और आगे भी वीडियो में बनाऊंगी इन सारी चीजों पर फिलहाल मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बताने जा रही हूँ। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बनते जाते हैं। नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएगा। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हमें लगता है ना कि हम जो नहीं चाहते हैं हमेशा वही क्यों हमें मिलता, क्योंकि हमारा फोकस नेगेटिव चीजों पे होता है। हम अपनी भावनाएं, हमारा कभी भी हमारे ऊपर से क्या चीजें होती हैं वो कभी भी ब्रह्मांड हमें अट्रैक्ट करके नहीं देता। हम अंदर से क्या महसूस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें वो देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो देखते हैं, आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, आप वही आकर्षित करते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप कैसे कंटेंट देते हैं, कैसे कंटेंट पे लाइक करते हैं, वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी सोच अगर सकारात्मक रहेगी तो आप सकारात्मक पाएंगे, आपकी सोच अगर नकारात्मक रहेगी तो आप नकारात्मक पाएंगे। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है। और जो लोग कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट से कुछ नहीं होता है, वो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर जगह, इवन नेता, पॉलिटिशियन, सबकी जीवनी और बायोग्राफी और पॉडकास्ट देखिए, हर किसी ने अपने जीवन में इस चीजों को अपना के अपनी जिंदगी को बदला है। अब सवाल ये है कि इसको फॉलो कैसे करें, इसको अपने जीवन, निजी जीवन में कैसे लाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं बहुत नॉर्मल तरीके और सीधे शब्दों में अगर कहूं तो मैं बस इतना कहूंगी, हमेशा अपनी अंदर की भावनाओं को महसूस कीजिए कि आपको कब जलन हो रही है, कब ईर्ष्या हो रही है, कब आपको गुस्सा आ रहा है, और उस पर तुरंत काम कीजिए, तुरंत उसको स्विच कीजिए, कैंसिल कीजिए। अगर आपको किसी को देखे, क्योंकि आप जैसा महसूस करेंगे ब्रह्मांड आपको वही देगा। याद रखिएगा इस बात को। जब आप किसी चीज की चाह रखते हैं ना, किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो इसके 3 सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के ना बस 3 एकदम मैं इजी स्टेप बता रही हूँ। आस्क, इट और गिव। पूछना कि आप अपनी इच्छा को स्पष्ट करते हैं, आप अपनी इच्छा को कहते हैं कि हाँ, जैसे कि एग्जांपल में मतलब मुझे ये नौकरी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यकीन करना, आप उस चीज पे ना विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि हाँ, मैं इस इंटरव्यू को गई हूँ, दी हूँ और ये हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही से काम नहीं होता है। अगर आपको यकीन है कि आपको ये चीज मिल जाएगी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अब पूरे दिन 24 घंटे
किस वाइब्रेशन में रहते हैं, आपका सेल्फ टॉक क्या है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो आपके नौकरी के प्रति आपको क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तीसरा, प्राप्त करना, अपनी इच्छा के लिए तैयार हो जाइए। ये 3 सरल कदम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। एक बात को हमेशा याद रखें, आप जैसा सोचेंगे वही आपके जीवन में आएगा। इसलिए सोच समझकर सोचिए और बोलिए और कहिए। कोई भी व्यक्ति जब अपने सपनों की नौकरी के बारे में सोचता है, अपने हेल्थ के बारे में सोचता है, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, अपने पैसे के बारे में सोचता है, विजुलाइज करता है, तो उसमें वो सफलता हासिल करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, मैंने पहले ही बोला, आप क्या सोचते हैं मायने रखता है, आप क्या बोलते हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं और हम उसको बोलते हैं भगवान इतना बुरा क्यों कर रहे हो यार। आप देखिए, यूनिवर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या हमारी वाइब्रेशन या ये ब्रह्मांड हाँ ना कभी नहीं समझता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। जब आप बोलते हो ना कि और कितना बुरा करोगे, तो पता है वो क्या कहता है, अच्छा इसको और बुरा चाहिए और दो। इसलिए सिचुएशन जैसी भी हो, आप अपने शब्द हमेशा सोच समझ के निकालिए। कहिए ईश्वर आप कितना अच्छा कर रहे हो, शब्द हमेशा सोच समझ के। तो मैंने आपको 3 सरल कदम बताए। पूछिए कि मुझे ये नौकरी चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, या मुझे ऐसा हेल्थ चाहिए, उसको विजुलाइज कीजिए, उस पर काम कीजिए और उस हेल्थ को, नौकरी को, रिलेशनशिप को प्राप्त कीजिए। ये 3 सरल कदम है। चलिए एक मैं छोटा सा चीज बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए कुछ सरल बात करती हूँ मैं। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखिए। ग्रैटिट्यूड अपने लक्ष्य को लिखिए, जो लक्ष्य है आपका। आपके पास पहले तो जो चीजें हैं उसके लिए आभार प्राप्त करें, और जो चीजें आपके पास नहीं है उनके लिए भी आप पहले से ग्रैटिट्यूड लिख दें। जैसे कि मान लीजिए कोई जॉब पे ही मैं एग्जांपल देती हूँ कि मुझे आप पहले उस पे ना ग्रैटिट्यूड आभारी महसूस कर दें कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये जॉब मिल गई, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये हेल्थ मिल गई, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतने पैसे मिले। पॉजिटिव थिंकिंग, और उस पर आप पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए कि वो जॉब जब आपको मिलेगी या वो ऑफर लेटर जब आपके हाथ में आएगा तो आप कैसा फील करेंगे, कैसा आपको लगेगा। तो ये ग्रैटिट्यूड जर्नल है। अफर्मेशन का जरूर इस्तेमाल करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप अगर अपने लिए कुछ अफर्मेशन बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे अफर्मेशन जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मैं सकारात्मक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम लविंग, मैंने बहुत सारे ऑल वीडियो में भी बताए हुए हैं कि कैसे आप अपने लिए आई एम अफर्मेशन बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें, ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, आप अपने जीवन में जब लाएंगे, ये छोटे छोटे बदलाव, नजर बदलिए, नजरिया अपने आप बदल जाएगा। ये छोटे छोटे बदलाव आपको जीवन में इतने दूर और आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे ना, लॉ कि आप सोच नहीं सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि वो आपके अंदर की शक्ति को पहचानने का तरीका है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं ना, तो आप अपने जीवन को बदल देते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सोच भी नहीं सकते तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। हमारे से कितने अनगिनत इंसान हैं दुनिया में जो मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे, अरे यार ये तो काम नहीं करता, अरे यार ये तो ऐसे है, बहुत निगेटिविटी भरी पड़ी रहती है। पर हकीकत में आपको बताऊं, हमेशा आप अपनी वाइब्रेशन पे काम करें। हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हम विजुलाइज कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिन भर हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव बात, निगेटिव कंटेंट देख रहे हैं, निगेटिव अंदर से बोले अरे यार ये नौकरी तो मेरी हो ही नहीं सकती यार, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये चीजें ना बहुत इसी तरह से काम करती है। अगर आप इसको नहीं ध्यान देंगे, अगर आप इस पे नहीं काम करेंगे और आप सिर्फ ये कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यार नहीं काम करता, तो आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। जो मैंने सरल उपाय बताए, ग्रैटिट्यूड, विजुलाइज, आप अपनी इच्छा को कहिए तो सही कि आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। हर कोई अपने जीवन में पॉजिटिव सोच के, पॉजिटिव बोल के, पॉजिटिव विजुलाइज करके, अपनी चीजों को व्यक्त करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने हर उस लक्ष्य को प्राप्त किया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और हम सब ने किया है, और आप इसमें बहुत, जैसा आपका रेजिस्टेंस होगा वैसे आपकी जीवन होगी, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत आपको कभी नहीं होती है। हमें लगता है ना कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, अरे यार कौन करेगा अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये कौन करेगा, ऐसे नहीं होगा। आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए
अगर ये छोटा सा एक्शन नहीं ले सकते हैं तो आपको क्यों लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन को बदलेगा? कभी नहीं बदल सकता, भूल जाइए कि वो आपके जीवन को बदलेगा। क्यों मैं ये बात इसलिए आपको बोल रही हूँ, बिकॉज कि छोटी छोटी आदतें, हम योग को क्यों शामिल करते हैं, हम मेडिटेशन को क्यों शामिल करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि हमें ग्रैटिट्यूड करने में, इन सारी चीज़ों को करने में हमें मदद मिले। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए और अभी तक मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू।